मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज स्टैंडर्ड 9 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछले क्लास में तुम जानते हो कि ट्रायंगल क्या होता है। आज हम जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई फिगर है, अगर कोई दो सिमिलर फिगर है, अगर उसका शेप एंड साइज अगर सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अगर इसका शेप सेम रहे बट साइज इज डिफरेंट रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर बोलेंगे, यानी उसको हम सिमिलर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। यहाँ एक अनदर ट्रायंगल है डी ई एफ, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इसका शेप क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर, और साइज क्या हो गया? सेम हो गया। तो शेप साइज दोनों सेम, तो कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि शेप शेप, जैसे इसका एग्जांपल अगर मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और एक ट्रायंगल है डी ई एफ, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर हुआ, लेकिन साइज क्या होगा कि ये स्मॉलर हो गया, क्या हो गया? ग्रेटर होगा। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इसको हमको पढ़ना है स्टैंडर्ड 10 क्लास में, इसको हमको 9th क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए इसमें 3 वर्ड है ए बी सी, यानी 3 साइड या 3 एंगल है ना। तो इसके लिए नोट में याद रखना कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो किस किस प्रोसेस से हो सकता है? तो एस 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 से हो सकता है, सेकेंड एस से हो सकता है, थर्ड ए से हो सकता है, फोर्थ आर एच एस से होगा। यानी अगर यहाँ पे कोई दो ट्रायंगल दिया है और इसको कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए 4 मेथड होता है, एस एस एस, एस ए, आर एच एस। एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल। तो अगर कोई दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में क्या इक्वल है तो किससे होगा? एस से होगा। अगर दो ट्रायंगल है उसका दो साइड एक एंगल आपस में इक्वल होगा तो ए से एस से। अगर दो ट्रायंगल है उसका दो एंगल एक साइड इक्वल होगा तो ए से। यानी ये क्या होगा? 3 साइड आपस में इक्वल होगा, जैसे ये वाला है। तो एस से कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर 2 साइड 1 एंगल तो उस कंडीशन में एस से। अगर 2 एंगल और 1 साइड तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा? ए से। आर एच एस कब होगा? जब 1 एंगल इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के, और 2 साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, और इस दोनों साइड में एक हमेशा हाइपोटेनस रहना चाहिए। यानी एक हमेशा हाइपोटेनस होगा, एक कोई और होगा। हाइपोटेनस किसको बोलेंगे? तो जैसे यहाँ पे ए बी सी है ना, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जस्ट सामने वाला जो साइड होगा इसी को हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने का कितना मेथड? 4 आ गया। चारों का कॉन्ग्रुएंट करना है वो जान गए। तो दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए क्या है? 3 कंडीशन, हमेशा 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा।
या तो तीनों साइड होना चाहिए, या दो साइड एक एंगल होना चाहिए, या दो एंगल एक साइड होना चाहिए, या एक एंगल 90 डिग्री और दो साइड में एक हाइपोटेनस प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद नोट में याद रखना if two figures are congruent then their corresponding side and angle are equal by CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल। यानी अगर दो ट्रायंगल, यानी अगर यहाँ पे ABC है और यहाँ पे अगर DEF है, तो अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, किसी से SSS भी हो सकता है, SAS भी हो सकता है, ASS भी हो सकता है, RHS भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बाई CPCT के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे इसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। AB का कोरोस्पोंडिंग D है, AB इक्वल टू D, BC का कोरोस्पोंडिंग EF है, BC EF, और AC का कोरोस्पोंडिंग BF है, ठीक है। अब A का कोरोस्पोंडिंग D है, B का कोरोस्पोंडिंग E है, और यहाँ पे C का कोरोस्पोंडिंग F है। अगर दो ट्रायंगल है और दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उस कंडीशन में इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड या एंगल जो होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। किस प्रॉपर्टी से? CPCT से। तो याद रखना कि अगर दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसमें हमेशा याद रखना है कि हमेशा तीन कंडीशन देना है, या तो तीनों साइड, या दो साइड एक एंगल, या एक साइड दो साइड एक एंगल दो साइड, या एक एंगल 90 डिग्री और दो साइड में एक हाइपोटेनस। अगर कोई साइड इक्वल करना है तो साइड देख लेना किस ट्रायंगल में है, तो पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और उसके बाद CPCT से वो आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक कोई ट्रायंगल है ABC है, तो देखो तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इसका ई वाला साइड क्या है, इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसमें टू प्रूफ क्या करना है, एंगल B इक्वल C होगा। तो एंगल इक्वल करना है तो पहले दो ट्रायंगल आएगा उसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तब ना आएगा, तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन कर देना। ड्रॉ AD बाइसेक्ट एंगल A। यानी एक AD लाइन खींचे जो एंगल A को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों किए हैं, तो तीन कंडीशन चाहिए ना। एक कंडीशन तो ये दिख रहा है कि वाला साइड इसके इक्वल, और एक ये वाला दिख रहा था कि ये तुम्हारा क्या है, कॉमन है। तीसरा कंडीशन नहीं दिख रहा था, तो इसलिए इसको हम कर दिए तो क्या आ जाएगा, एक ई कंडीशन आ जाएगा, तो जिससे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से ये वाला क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD ले लेंगे एंड ट्रायंगल ADC, ABD और ACD। तो पहला क्या होगा, AB इक्वल AC, ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। उसके बाद एंगल BAD इक्वल CAD किसे, बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद AD और AD दोनों में है, इसको लिखते हैं
कॉमन। तो इसलिए क्या होगा कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC। किससे? इसमें देखो दो साइड है, एक एंगल है SA S से, तो क्या होगा बाई CPCT क्या हो जाएगा एंगल B इक्वल C हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकेंड एंगल है इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है इक्वल है, तो देन द साइड अपोजिट टू देम आर इक्वल, यानी पहले साइड इक्वल था तो एंगल इक्वल करना था, अब एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल करना है। तो इसमें तो प्रूफ क्या करना है AB इक्वल AC, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ये बाइसेक्टर AD ये ड्रॉ कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC ले लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि एंगल B इक्वल C वो क्या है गिवन है। उसके बाद AD इक्वल AD ये क्या आ जाएगा कॉमन, तो उसके बाद ये वाला एंगल यानी BAD इक्वल CAD वो क्या होगा बाय कंस्ट्रक्शन, तो उसे क्या होगा कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC। किससे? तो दो एंगल है, एक साइड है AS A से, तो यहाँ पे क्या होगा बाई CPCT, तो मेरा क्या आ जाएगा AB इक्वल AC हो जाएगा, यानी AB इक्वल AC। उसी तरह यहाँ पे है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, तो पहले ही पता चला गया कि दोनों साइड और दोनों एंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा। प्रूव दैट एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस, यानी इस वर्टेक्स से अगर इस पे एल्टीट्यूड है, ठीक है, तो ये इस बेस को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें टू प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ बाइसेक्ट का मतलब ये BD इक्वल क्या होना चाहिए DC। एक ये भी पूछ सकता है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी बाइसेक्ट द बेस एंड परपेंडिकुलर, ये पूछ सकता है, उसको भी बता दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा ये प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो क्या होगा AB इक्वल AC गिवन। उसके बाद AD A एंगल B इक्वल C, ये भी गिवन हो जाएगा क्योंकि दो साइड दोनों एंगल इक्वल होता है। उसके बाद AD इक्वल AD A कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACD। किससे? तो देखो दो साइड एक एंगल है S से, तो बाय CPCT, तो मेरा क्या होगा BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC हो जाएगा। अगर मान लो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो यहाँ पे बाय CPCT से ही ये 1 इस ये वाला ट्रायंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और तुम जानते हो कि क्या होता है कि 1 प्लस 2 इक्वल 180, किससे लीनियर पेयर से, तो यहाँ पे 1 2 की जगह पे 1 लिख सकते हो ना, 2 और 1 आपस में इक्वल है, इक्वल 180, तो 2 एंगल 1 इक्वल 180, तो 2 से 90, तो जब ये 90 ये भी 90, तो दोनों एंगल क्या आ जाए 90, तो इसलिए AD क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC पे। उसके बाद दिया है कि द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, यानी यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है
ए बी सी। इसको देखो, ये द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, यानी ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रूफ कर देना है कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। तो ये वाला साइड इक्वल हो जाए, चाहे ये वाला एंगल इक्वल हो जाए। तो टू प्रूफ क्या कर देना है, ABC इज एन आइसोसेलेस। तो उसके लिए क्या होगा, या तो AB इक्वल AC कर दो, या एंगल B इक्वल C कर दो। तो दो साइड इक्वल करना है तो पहले कॉन्ग्रुएंस करेंगे ना, तो इसको कॉन्ग्रुएंट करें। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD ले लो एंड ट्रायंगल ADC ले लो। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा BD इक्वल DC गिवन है। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू ये भी गिवन है, AD इक्वल AD, ये क्या है, कॉमन है। इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ADC। ऐसे तो दो साइड एक एंगल है एस से, और बाई CPCT तुम्हारा क्या होगा, AB इक्वल AC, चाहे एंगल B इक्वल C, क्या होगा, हेंस ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए ABC क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC है, तो यहाँ पे ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इक्वल एंगल ये है और ये वाला है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, एक D और एक E, वो आपस में दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसमें प्रूफ में क्या करना है कि BD इक्वल E, ये प्रूफ करना है। तब यहाँ पे क्या कर लेना है, प्रूफ में देखो ट्रायंगल लाना है, किस ट्रायंगल में आ जा रहा है, इन ट्रायंगल। जो BD है BDC और जो C है CEB, ठीक है, इसमें ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, BDC लो चाहे CEB लो, दोनों में क्या है, BC कॉमन। तो BC इक्वल टू BC, ये क्या आ जाएगा, कॉमन। अब BCB ले रहे हैं एंगल C, और CBE ले रहे हैं एंगल B, वो इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस है। ये क्या आ जाएगा, गिवन। अब एक और कंडीशन चाहिए, तो बताए थे कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका एल्टीट्यूड है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है और 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो उस कंडीशन में ये जो CD होगा, CD इक्वल होगा BE के, ये होगा AB/2 करो, ये और AC/2 कर दो। यानी AC का हाफ करेंगे तो CD आ जाएगा, और AB का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो तीन कंडीशन आ गया। तो इसलिए ट्रायंगल BDC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CEB, किससे, तो दो साइड एक एंगल है S से। यहाँ पे बाई CPCT तुम्हारा क्या होगा, C इक्वल BD हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रूव दैट मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। यानी जैसे A B और A C है, तो इसका मीडियन एक मान लो D है, ये E है और ये F है। तो ये आपस में क्या होगा, यानी टू प्रूव क्या होगा, BE इक्वल CF
इक्वल AD, यानी तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि दो मीडियन को लेके पहले चलेंगे। तो पहले प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल एक बार BEC और CBF एंड ट्रायंगल CBF लेंगे। तो BEC में BC और CBF में BC, दोनों में क्या होगा, कॉमन। उसके बाद देखो BCE में एंगल C और BCA में एंगल B, वो क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। एक और कंडीशन चाहिए, तो बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी क्या होता है कि जो एल्टीट्यूड होता है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसलिए जो CE होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, BF के। CE इक्वल BF क्या होगा, AC/2 इक्वल AB/2 के। तो इसलिए ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CBF। फिर से तो दो साइड एक एंगल है SAS से, तो बाय CBCT क्या आ जाएगा कि BE इक्वल CF, इक्वेशन 4। अगेन और सिमिलरली क्या कर लेना, एक बार ट्रायंगल ले लेना, तुम्हारा ट्रायंगल ले लेना CAF एंड ट्रायंगल ABE। अब इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेना सेम प्रोसेस से। तो इसमें क्या होगा कि जो CAF लिए CAF, तो इसमें जो CF होगा वो इक्वल हो जाएगा ABE BE के, यानी यहाँ पे BE इक्वल CF ए सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों के LHS क्या है इक्वल, तो RHS क्या आ जाएगा इक्वल, सॉरी दोनों में CF आ जा रहा है। तो एक बार CAF ले लेना और AD लेना है, तो एक बार ABC ले लेना, यानी CAF और एक बार ट्रायंगल ADC। इसमें क्या आ जाएगा CF इक्वल AD, यानी AD इक्वल CF ये सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो RHS इक्वल है तो LHS इक्वल AD इक्वल BE इक्वल क्या होगा CF, आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। उसके बाद देखो ट्रायंगल ABC is isosceles triangle with AB equal to AC साइड BA, यानी यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल ABC is a isosceles triangle, BAC isosceles triangle such that AB equal AC। ये अगर X है AB क्या होगा X नहीं होगा। उसके बाद देखो साइड BA प्रोड्यूस टू D, BA को प्रोड्यूस टू D such that AB equal to AD, ये जितना है उतना ही ये होगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है BCD ये तुम्हारा क्या होगा 90 डिग्री। तो देखो जब ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल, तो जब मतलब देखो जैसे यहाँ पे AB इक्वल AC है और AB इक्वल AD है, तो जब LHS इक्वल तो RHS इक्वल, तो ये वाला साइड आपस में क्या होगा इक्वल होगा। जब ये वाला एंगल X है AB X है तो AB X हो जाएगा, AB क्या होगा X होगा, सॉरी ठीक है, तो ये वाला भी X हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये क्या होगा, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर, ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आओ ट्रायंगल BCD में, तो क्या होगा
x प्लस 2x प्लस x इक्वल 180, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये क्या होगा 4x इक्वल 180, तो 4 से 45 आ जाएगा। अब जो यहाँ पे एंगल BCD है, BCD वो क्या होगा x और x, तो 2x, यहाँ पे 2 इंटू 45, ये क्या आ जाएगा 90। सिंपल से देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल, तो क्या होगा ये वाला इक्वल होगा। तो जब ये x है तो ये भी x, तो जब ये x है ये भी x है, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि सभी साइड इक्वल है। तो ये क्या होगा कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू x, फिर ये होता है 2x। अब इससे इस ट्रायंगल से क्या कर लेना है, x का वैल्यू निकाल लेना है और यहाँ पे पुट कर देना, तो वो 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करना है कि गिवन दैट ए बी इक्वल ए सी, यानी ए बी इक्वल ए सी है और बी इक्वल सी डी है, बी इक्वल ए सी डी है, तो प्रूव करना है ए डी इक्वल टू ए ई, यानी ए डी और ए ई इन्हें प्रूव करना है। तो ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो एक बार क्या कर लेना प्रूफ, क्या होगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, इन ABD में और ACE में लेंगे। ABD में क्या होगा AB इक्वल AC, ये गिवन है, जब दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होगा, तो B इक्वल C, ये भी क्या होगा गिवन हो जाएगा। अब एक और कंडीशन चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए क्या दिया है, तो PE इक्वल CD दिया है, लेकिन PE जो है इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, CD जो है इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो PE को हम क्या लिख सकते हैं BD प्लस DE लिख सकते हैं, और CD को क्या लिख सकते हैं CE प्लस DE, CE प्लस DE। इससे क्या आ जाएगा कैंसिल, तो अब क्या हो गया BD इक्वल CE, इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACE। किससे, तो यहाँ पे दो साइड एक एंगल है S से, तो बाय CP CT तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये वाला साइड होगा AD इक्वल हो जाएगा AE के, ठीक है। तो उसके बाद अगर इस क्वेश्चन पे आते हो, इसमें देखो, इसमें क्या करना है, यहाँ पे दिया है कि ये तुम्हारा ABCD स्क्वायर है और यहाँ पे DEC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो प्रूव करना है कि ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। ये कब होगा, तो प्रूफ में क्या कर लेना, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE ले लेना। तो इससे क्या होगा AD इक्वल BC क्योंकि स्क्वायर है, और DE इक्वल CE क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड इक्वल होता है। अब ये देखो ये 60 डिग्री आएगा और ये स्क्वायर है तो 90, ये 60 और ये स्क्वायर है तो 90, तो ये क्या होगा 150, ये भी 150, तो एंगल DE और C ये 150 डिग्री आ जाएगा। तो तीन कंडीशन आ गया, इसलिए ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BCE के, किससे S से, तो बाय CP CT तुम्हारा क्या होगा AE इक्वल BE आ जाएगा। अब देखो अगेन, अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे आओ, इस ट्रायंगल में अगर ये देख रहे हो कि DEC इक्विलैटरल है, तो उसमें क्या होगा DE इक्वल CD, पहला इक्वेशन ADCB स्क्वायर है, तो क्या होगा AD इक्वल DC, ये दूसरा इक्वेशन या CD लिख सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल, तो DE इक्वल क्या आ जाएगा AD।
यानी क्या होगा, ई वाला साइड इक्वल, तो इसके सामने का एंगल ई वाला x है, तो इसके सामने का एंगल तो ये भी क्या होगा, x ही होगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ADE मैंने तो क्या होगा, x प्लस 150 प्लस x इक्वल 180, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 150 यानी 30, तो 2 से 50। तो उस कंडीशन में ये ना प्रूव करना था AED 15 डिग्री, AED क्या है, x है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी उसके बाद आता है इन इक्वलिटी और ट्रायंगल। इसमें याद रखना, इसमें क्या आता है कि द सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड। इट मीन्स अगर यहाँ पे ABC कोई ट्रायंगल है तो इसके किसी दो साइड का सम, यानी जैसे AB प्लस BC ग्रेटर देन होगा AC के, चाहे AC प्लस AB ग्रेटर देन होगा BC के, चाहे BC प्लस AC ग्रेटर देन होगा EB के। यानी हमेशा जब भी तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, अगर तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल का साइड दिया रहेगा, पूछेगा कि वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी दो साइड का सम, अगर सभी इस तीनों कंडीशन को फुलफिल कराना, अगर फुलफिल होगा तो होगा, अगर फुलफिल नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे ABCD is a quadrilateral, AC and BD intersect at O, then prove that AB plus BC plus CD plus DA greater than AC प्लस BD के। सेकेंड में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2AC प्लस BD के। ठीक है, तो लेस देन ग्रेटर देन आएगा तो इसी तरह हमको बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ABCD इक्वेटर हो गया, इन दोनों का डायगोनल O पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमेशा दो कंडीशन से प्रूफ होगा, एक ABC ले लेना, एक ADC ले लेना। तो ये आएगा, एक बार क्या ले लेना, BCD ले लेना, एक बार BAD ले लेना। तो इसे चारों के इक्वेशन को ऐड कर देना, एक बार ये वाला और ये वाला लेना। तो अगर मान लो इन ट्रायंगल हम AOB लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, OA प्लस OB ग्रेटर देन AB होगा। तो यहाँ पे OA प्लस OB ग्रेटर देन AB वाला इन ट्रायंगल BOC लेते हैं, तो क्या होगा, OB प्लस OC ग्रेटर देन BC। ये सेकेंड, अगर यहाँ पे इन ट्रायंगल ये COD लेते हैं, COD में तो क्या होगा, OC प्लस OD ग्रेटर देन CD। ये थर्ड, और इन ट्रायंगल DOA ले रहे हैं, DOA तो क्या होगा, OD प्लस OA और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन तुम्हारा ये CD है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या कर देना, ये यहाँ पे तुम इसको कैसे करना, तो देखो फर्स्ट
यहाँ पे क्या होगा ओ ए प्लस ओ बी, यहाँ पे क्या होगा ओ बी प्लस ओ सी, यहाँ पे क्या होगा ओ सी प्लस ओ डी, यहाँ पे ओ डी प्लस ओ ए, और ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यहाँ पे देखो ओ ए और ए सी, ओ बी ओ डी, यहाँ पे 2 ओ ए और ओ सी मिलेगा तो ए सी आ जाएगा, और ओ बी और ओ डी मिलेगा तो बी डी आ जाएगा, और ग्रेटर देन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो कौन सा प्रूफ हो गया सेकेंड, तो ये तुम्हारा सेकेंड आ जाएगा। अब अगर हमको फर्स्ट लाना है इसको, तो इसको कैसे करेंगे, तो एक बार क्या कर लेना इन ट्रायंगल ए बी सी को लेना, ए बी सी क्या होगा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। तो पहला एक बार क्या कर लेना इन ट्रायंगल, इसको ऊपर वाला लेना ए डी सी ले लेना, ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी, ये क्या होगा सेकेंड। एक बार ले लेना इन ट्रायंगल ई वाला, ए सी वाला हो गया। अब एक बार बी डी, तो बी डी के नीचे क्या है ए बी ए डी है, बी ए डी, इसमें क्या होगा ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी, ये थर्ड। और एक बार ले लेना इन ट्रायंगल डी सी बी, बी सी बी, ये क्या होगा सी डी प्लस बी सी ग्रेटर देन बी डी, ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4 करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और यहाँ भी 2 ग्रेटर देन 2 और ए सी प्लस बी डी। इसे क्या आ जाएगा कैंसिल, यही ना प्रूफ करना था। एक तो मैंने इस पे क्वेश्चन आ जाता है if O is a point inside quad ABCD, then prove that OA, OB, OC, OD greater than AC plus BD। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या दिया है वो ये जो पॉइंट इनसाइड क्वाड ए बी सी डी, यानी यहाँ पे ए बी सी डी है और इसके अंदर कहीं पे क्या है ओ है। ठीक है, ये नहीं दिया एक मिडिल में ही है, यहाँ पे ओ ए ओ बी ओ सी क्या है ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी है, तो इसको मिला देना ये आ गया। अब इसको डायगोनल को मिलाना, ये आया और ये आ गया। तब क्या कर लेना एक बार ग्रीन ट्रायंगल ये ओ सी ले लेना, क्या होगा ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए सी। पहला एक बार ले लेना इन ट्रायंगल बी ओ डी ले लेना, तो क्या होगा ओ बी प्लस ओ डी ग्रेटर देन बी डी, ये क्या होगा सेकेंड। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या होगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी और ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। अब इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार सेल्फ अपने से सॉल्व करना, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार सॉल्व करने का ट्राई करना, ये थोड़ा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करने का प्रयास करना, अप्रॉक्स ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है
तो उसको सेंड कर देना। थैंक यू।